हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास है वो है क्लास 10 और किस सब्जेक्ट का, तो करंट अफेयर जो 2022 और 23 का हम लेकर के कवर कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम 2022 और 23 का लगभग जो है कितना 3000 से लेकर के 4000 तक क्वेश्चन, कितना 3000 से लेकर के 4000 तक क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आज है क्लास 10। क्लास 10 का मतलब ये समझिए लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है 10वां नंबर का क्लास, यानी 9 क्लास पहले आपको जो है करंट अफेयर्स का जो है आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको 9 क्लास बाकी के मिल जाएंगे। आप 10वां क्लास भी वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल के देख, तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब में वो पावर है कि हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एक गड़कता से यानी जो है कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपनी तैयारी में लगी रहनी है, उसमें कहीं हमें कोई कटौती नहीं करना है। चलिए तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं, और पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में किस राज्य के जागा मिशन को, कौन सा मिशन को, जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट जो है अवार्ड जीता है 2023 का। तो कहाँ का है ये है ओडिशा राज्य का। कहाँ का, ओडिशा राज्य का। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार, कौन सा, पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, तो ये है आधार पूनावाला। कौन, आधार पूनावाला जी को जो है पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आधार पूनावाला जी कौन है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन जिनकी कंपनी ने जो है इजाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस, कौन, ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ड्वेन पिटोरियस कहाँ के प्लेयर हैं, वो हैं दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद, किसके लिए, मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है AC चरानिया। क्या नाम है, AC चरानिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए, किसके लिए, दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला। कब के लिए, दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस प्लेयर को मिला है, तो 2 प्लेयर को मिला है। एक है हैरी ब्रूक, कौन है, एक हैरी ब्रूक है, और दूसरा नाम है एस्ले गार्डनर। एक हैरी ब्रूक और दूसरा एस्ले गार्डनर को ICC प्लेयर ऑफ मंथ दिसंबर महीने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज, क्या, डिजिटल बैंकिंग राज कौन सा बन गया है। देश का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है केरल। कहाँ का, केरल जो है वहाँ का जो है बैंक पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गई है। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, मुझे लगे कि मैं जो आप लोगों को कंटेंट पेश कर रहा हूं आप लोगों को उसका वैल्यूबल लग रहा है, और मैं जो मतलब ताज़ा कंटेंट ला रहा हूं आप लोगों को मतलब अनुभव हो रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लायक हैं, इससे एग्जाम में
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। साथ ही बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की अगर ज़रूरत हो तो उसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। उस सजेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जो है नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लें कि जनवरी 2023 को DRDO, किसने? DRDO ने कहाँ से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? किसने पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। कौन सा मिसाइल है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से किया गया है? यह किया गया है ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा राज्य में किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न है कि 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित हुआ? 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो वो रहा दिल्ली। कौन? दिल्ली जो है वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में पहले नंबर पे रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, कौन सा? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर आप सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, कब? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था उस दिन। जन्मदिन के दिन ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, कौन सा? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है थिरू एस नदेसन। क्या नाम है? थिरू एस नदेसन जी जो हैं, इनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आप ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये लगभग क्वेश्चन आपको जनवरी महीने का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जनवरी 2023 का, क्योंकि अगस्त 2022, सितंबर 22, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 का बाकी का जो 9 क्लास हुआ है उसमें वहाँ पे करा दिया गया है। ये वाला जो चल रहा है 10वां क्लास आपका जनवरी 2023 का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। फिर जो 11वां क्लास होगा उसमें फरवरी 2023 का क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में, किसमें? पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? किस देश ने अपने जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें पंजाबी भाषा को जो है शामिल करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया देश के पब्लिक स्कूलों में क्या होगा? तो पंजाबी भाषा का को भी इंक्लूड किया गया है। किसमें? तो सिलेबस में। क्लियर? अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा, फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है मेटा, ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है विकास पुरोहित। क्या नाम है? विकास पुरोहित। अगला प्रश्न है किस राज्य में नोरो वायरस, कौन सा वायरस? नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई थी जनवरी में? तो वो हुआ था केरल। कहाँ पे? केरल में जो है भारत के केरल में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई थी। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और पुरस्कार भी जीती थी। कौन सी फिल्म? तो वो जीती थी द एलिफेंट विस्पर जो है, ये फिल्म किस कैटेगरी में? तो ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में जो है पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे मिस्र देश के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र देश के राष्ट्रपति। उनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम था? अब्देल फतह अल सीसी जो है मिस्र के जो है राष्ट्रपति थे। वही 74वें गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सूर्य कुमार यादव ने। किसने? सूर्य कुमार यादव ने। अगला प्रश्न है कि आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव। किसने? तो T20 के क्षेत्र में जीता है। वहीं आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो वो बना है बाबर आजम। कौन बना है? बाबर आजम। कहाँ के प्लेयर हैं? पाकिस्तान के। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लें कि जनवरी 2023 में तीसरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? थर्ड बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में किया गया। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? कौन सा सर्टिफिकेट? ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। कहाँ? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में यूनेस्को ने किस देश में एक जगह है ओडेसा, कौन सा? ओडेसा जगह को डेंजरस साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। तो किस देश का है? तो आप जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन का जहां युद्ध चल रहा है, तो ये जो ओडेसा जगह है कहाँ? यूक्रेन का ये जगह है जिन्हें यूनेस्को ने डेंजरस साइट में एक विश्व धरोहर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है केरल राज्य ने। किसने? केरल ने जो है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0, कौन सा? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम, कौन सा? कुमारकोम एवं बोपर, कौन सा? कुमारकोम एवं बोपर किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। कहाँ पे? केरल में स्थित है कुमारकोम एवं बोपर, जिसे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय पायलट बनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में किस देश के कप्तान यूगो लॉरेंस, क्या नाम है? यूगो लॉरेंस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यूगो लॉरेंस कहाँ के कप्तान है? तो ये जो है फ्रांस के कप्तान है। कहाँ के? फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 2023 को कहाँ पर बाजरा उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? तो बाजरा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में जनवरी महीने में बाजरा उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से कब? 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? किसके द्वारा? तो
तो पेट्रोल मंत्रालय के द्वारा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। तो पेट्रोल में कितनी मात्रा जो है, कितना परसेंट एथेनॉल मिला करके दिया जाएगा? तो 20%। कितना? 20% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख ले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज मिसाइल, जिसका नाम क्या है? गंगा विलास, क्या नाम है उसका? क्रूज मिसाइल का गंगा विलास को लॉन्च किया है। तो वाराणसी से कहाँ? डिब्रूगढ़ के लिए। कहाँ के लिए? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ? तो असम में पड़ता है। किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ से कहाँ? तो ये वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक। ये क्या है? तो दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। क्या है? दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव जिसका नाम रखा गया है सारंग, को किस आईआईटी ने आयोजित किया था या ऑर्गेनाइज किया था? तो ये किया था आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने जो है सारंग उत्सव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा शिलोंग में। कहाँ पे? शिलोंग में किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2023 में फलक मुमताज, किसने? फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्के चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? किसने जीता है? तो फलक मुमताज ने। कौन से खेल में? तो 23वां नेशनल स्के चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, यूएन की COP28, कौन सा? COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? यूएन ने COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किन्हें चुना है? तो उनका नाम है सुल्तान अल जबेर। क्या नाम है? सुल्तान अल जबेर। कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएई के। क्लियर? अगला प्रश्न है कि बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है सुरभि जखमौला। क्या नाम है? सुरभि जखमौला जी जो है वो क्या बनेगी? बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले, अभिनव 5G, किसका? अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला राज्य विदिशा बना है। कौन सा? विदिशा बना है पहला जिला। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कटक में। कहाँ पे? कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस देश ने इबोला रोग, कौन सा रोग? इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है? तो कहाँ का देश? युगांडा ने। ये घोषणा किसने की है? युगांडा ने घोषणा की है। उसके देश से इबोला रोग का खात्मा हो चुका है, या इबोला वायरस का खात्मा हो चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसको काट दीजिए, यहाँ जो है प्रत्येक वर्ष होगा। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। किसके रूप में? भारतीय सेना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड, कौन सा? गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जिंदल स्टील। किसने? जिंदल स्टील ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस बार का जीता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने देश भर में
25,000 ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है या योजना बनाई है। तो ये जो है टाटा पावर, किसने? टाटा पावर ने पूरे देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट जो है बनाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है कि किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक AI उपकरण को विकसित किया है? किसने किया है? तो MIT के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि फेफड़ा में अगर किसी को मान लीजिए कि शक हो कि हमको फेफड़ा में कैंसर वगैरह हो गया है, तो इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए AI सिस्टम का जो है इजाद किया है MIT के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है किसने अमेरिका के कंसास राज्य, कौन सा? कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है? तो उनका नाम है उषा रेड्डी। कौन? उषा रेड्डी जो है अमेरिका के कंसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ लिया है। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, यानी सेना में संख्याओं को घटाने का योजना बनाई है? तो कहाँ पे? श्रीलंका के गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि 2030 तक वो अपने सेना को आधा कर लेंगे। अगला प्रश्न है अंधापन यानी अंधता नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है अंधता पर जो है पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है टाटा पावर ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? हाउसिंग सोसाइटी के लिए टाटा पावर प्लांट पहला जो है सोलर पावर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो ये करेगी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक उत्सव है, वहीं पर जो है जल्लीकट्टी समारोह संपन्न हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्या? इकोनॉमिस्ट, यानी OECD ने किसे जो है मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो उनका नाम है क्लेयर। क्या नाम है? क्लेयर जो है वो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। 75वां सेना दिवस समारोह 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देख ले जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो ये बना है यूके के और जापान के बीच पारस्परिक पहुंच के लिए एक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2023 को भोपाल बिहू त्यौहार, कौन सा? भोपाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में भोपाली बिहू त्यौहार कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गई है? कौन सी राज्य सरकार ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गई है? तो ये जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर की सरकार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू के चित्र का, यानी पंडित नेहरू प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के चित्र का डाक टिकट लॉन्च करेगी? तो ये कहाँ का गवर्नमेंट करेगी? श्रीलंका जो है अपना 75वां जब स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो उन्होंने ये घोषणा की है कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का डाक टिकट लॉन्च करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य का कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? कौन सा बना है?
संविधान साक्षर जिला बना है। तो ये जो कोल्लम जिला है ये किस राज्य का क्षेत्र है? तो ये केरल राज्य में पड़ता है। क्लियर। अगला प्रश्न देख ले, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत, वरुण संयुक्त सैन्य एक सेकंड, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण कौन नाम सा? वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो वरुण जो है सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले कि किसने मलेशिया ओपन 2023, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है विक्टर एलेक्सन। क्या नाम है? विक्टर एलेक्सन। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज कुमार सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो वो है पंकज कुमार सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है आईएमडी ने, कौन? आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से, डॉपलर मौसम रडार करने की घोषणा, समर्पित करने की घोषणा की है? यानी आईएमडी जो है कब तक भारत को डॉपलर मौसम रडार समर्पित करेगा? तो इसका लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कर देगा। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि अजंता एलोरा फिल्म, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? कौन सा? गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। तो ये जो फिल्म का नाम है नानेरा, नानेरा फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पुरस्कार, गोल्डन कैलाश का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है एएसआई ने कहां पर 12 साल पुरानी लघु स्तूपों की खोज की है? एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां पर 2 जो है मिनी स्तूप या छोटे स्तूपों का खोज किया है जो लगभग 1200 साल पुरानी है? तो ये खोजा है बिहार में। कहां पे? किस राज्य में ये खोज हुआ है? बिहार में। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने। किसने? एनडीआरएफ ने। तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब होता है? तो 19 जनवरी को। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि मार्शल आइसलैंड, कौन सा? मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्शल आइसलैंड में किसे जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज जो है मार्शल आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। क्लियर। भारत का चौथा सबसे बड़ा, कौन सा? चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? यानी बिजनेस पार्टनर कौन है? तो वो है रूस। किसके साथ? रूस के साथ। अगला प्रश्न है किस देश के उपराष्ट्रपति का भारत में एक बीमारी के कारण मौत हो गई? तो वो कहाँ के? गाम्बिया। कहाँ के? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए थे, यहाँ पर ही उनके बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले कि भारत का पहला 3x यानी 3 गुने प्लेटफॉर्म विंड, 3 गुना प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022, कौन सा? बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। किसने? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जो है बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? वनडे में सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है? तो वो है शुभमन गिल। कौन? शुभमन गिल।
आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले कि मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कृष्णा वविलाला। क्या नाम है? कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम बिहार ओएस है को विकसित किया है? बिहार ओएस जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने किया है तैयार? तो ये क्या है? आईआईटी मद्रास। किसके? आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कांगेर घाटी, कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का क्या दिखा गया है? चमगादड़ मिला है। तो किस राज्य में जो है नारंगी रंग का चमगादड़ देखने को मिला है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और कहाँ पे? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिनों का, कितना? 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का जो है अनुमति दिया है? तो ये जो है केरल राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। अगला प्रश्न है, किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISA, कौन सा? बहरीन ISA पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है सेंडुक रुइट नाम है जिन्होंने बहरीन IS का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 8वां का भारत विज्ञान माफ कीजिएगा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। क्लियर। अगला प्रश्न है, पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1, कौन सा? साइक्लोन 1 का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया? ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन 1। तो ये किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच। किनके बीच? भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो। कौन? जियो जो है भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। किसने? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी को। 3 राज्य का स्थापना दिवस मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज, कौन सा? बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है वायनाड। कौन सा? वायनाड जिला जो है सभी आदिवासी को बुनियादी जो दस्तावेज होता है वो उनको प्रदान करेगा। और वायनाड के कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल में। क्लियर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किन्हें दिया गया? कब का? 2022 का। तो उनका नाम है RV प्रसाद। किनको? RV प्रसाद को जो है वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें कि यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया है? यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है समर्पित किया है? तो ये अफगानिस्तान की लड़कियों को। किनको? अफगानिस्तान की लड़कियों को। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, किसको? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन को
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग का चैंपियन कौन बना? तो उनका नाम है स्टैनली क्रिप्टोटिच बैट। क्या नाम है? स्टैनली क्रिप्टोटिच बैट जो है ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता बना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। राज्य सरकार ने स्कूल का इमिनेस परियोजना की है, किस राज्य सरकार ने? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने। क्लियर है? पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने 4th रैंक हासिल किया है। कौन सा? 4था रैंक हासिल किया है। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम है मनीष तिवारी। किनको? मनीष तिवारी को। क्लियर? आगे बढ़े, जनवरी महीने में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? तो वो जीता है अनसियांग ने। किसने? अनसियांग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना, कौन सा? जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है? झारखंड राज्य सरकार ने। किसने? झारखंड राज्य सरकार ने। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, कौन सा? 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो क्या है? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 जनवरी को किसका स्थापना दिवस है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड का खिताब जीता है 2023 का? तो ये जीता है गोवा एयरपोर्ट ने। किसने? गोवा एयरपोर्ट जो है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 जीता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख ले। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्लियर? अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई, कौन सा? तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देख ले। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया कहाँ पे? नागालैंड में मनाया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देख ले। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है उसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना, कौन सा? लाडली बहन योजना का घोषणा किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने किसने? लाडली बहन योजना का जो है घोषणा किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देख ले। किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किसके लिए? जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? मध्य रेलवे का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नरेश लालवानी। क्या नाम है? नरेश लालवानी। क्लियर? आगे बढ़े। तो दोस्तों आज का जो है 10वां क्लास, यानी आज का कौन क्लास था? तो आज जो है क्लास नंबर 10 था। कौन सा? 10वां क्लास था। ये आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में आपको बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे भी दबा दीजिएगा। आपसे थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट करके अपना जो है बहुमूल्य कमेंट आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर इसमें लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ फिर अगला क्लास लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।